Good morning, students. Today we will discuss fourth chapter in history, tribals, Dakus, and the vision of a golden age. In this chapter, we will discuss about the tribals. Who were tribals? Okay? इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ट्राइबल्स कौन थे. ठीक है. ट्राइबल्स इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट. ट्राइबल्स एक ग्रुप होता है पीपल का. ठीक है. इनको हम हिंदी में आदिवासी भी कहते हैं. ओके. एंड दे डिपेंड ओनली द फॉरेस्ट. ओके. दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल. अपने सर्वाइवल के लिए वो टोटली फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं. फॉरेस्ट में ही रहते हैं. ठीक है. फॉरेस्ट से ही वो कलेक्ट करते हैं फूड और जो भी उनके ऑक्यूपेशन होते हैं फॉरेस्ट पर ही टोटली डिपेंड रहते हैं. तो ट्राइबल्स. डिकूज. डिकूज मीन्स आउटसाइडर. हु वर द डिकूज? डिकूज कौन थे? आउटसाइडर. आउटसाइडर मीन्स ब्रिटिश. ओके. यानी कि जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उनको डिकूज कहा जाता है. ठीक है. क्लियर? क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जिनसे ट्राइबल्स का सरवाइव करना मुश्किल हो गया. ओके. दे हैव फेस मैनी प्रॉब्लम अंडर द ब्रिटिश. जो ट्राइबल्स थे वो बहुत प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे ब्रिटिश के अंडर में. व्हेन देयर वर नो ब्रिटिश इन अवर कंट्री देयर वाज ए गोल्डन एज. जो गोल्डन एज है, ठीक है, वो कब का समय है? ब्रिटिश यानी कि आउटसाइडर्स के आने से पहले का समय. बिकॉज द ट्राइबल्स वर टोटली इंडिपेंडेंट. देयर वर नो इंटरफेरेंस. ओके. कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था उनकी लाइफ में. लेकिन जब डिकूज यहाँ पर आए हमारे कंट्री में तो उन्होंने सारे रूल्स चेंज कर दिए. क्लियर? फॉरेस्ट को उन्होंने रिजर्व कर दिया. और जो ट्राइबल्स थे, क्योंकि वो फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते थे, फॉरेस्ट पर ही टोटली डिपेंड रहते थे. फॉरेस्ट से वो वुड लेते थे. ठीक है. हनी, गम, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं फॉरेस्ट से वो लेते थे. उनको मार्केट में बेचकर उनसे अपनी जीविका चलाते थे. लेकिन डिकूज ने, आउटसाइडर ने उन पर बैन लगा दिया. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स. क्या प्रॉब्लम्स? ठीक है. प्रॉब्लम्स which face tribals under the British, यानी कि अंडर द डिकूज. जो डिकूज थे, जो ब्रिटिश थे, उनके अंडर में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की वी विल डिस्कस ऑल्सो इन दिस चैप्टर. ओके. क्लियर? Now we start the chapter. As you know, the tribals, those who lived in the forest, totally depend on the forest. जो ट्राइबल्स होते हैं, जो आदिवासी लोग थे, ठीक है, वो टोटली फॉरेस्ट पर डिपेंड करते थे. अंडरस्टूड? Now we will discuss about the tribals. As you know, tribal is a group of people which have a different religion, language, rituals, culture. ठीक है. जो ट्राइबल्स है वो एक ग्रुप है पीपल का जिनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं, उनकी अपने कल्चर्स होती है. ठीक है. तो ट्राइबल्स इज ए ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु डिफरेंट लैंग्वेज. ओके. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज फ्रॉम अदर्स एंड दे हैव डिफरेंट कल्चर, रिचुअल्स. ठीक है. एंड दे डिपेंड ओनली टोटल ऑन द फॉरेस्ट. Some were the jhum cultivators. Some tribals were the jhum cultivators. Now question, jhum cultivation क्या होता है? ठीक है. उनमें से कुछ ट्राइबल झूम कल्टीवेशन करते थे. झूम कल्टीवेशन मतलब एक टाइप की कल्टीवेशन. इट इज ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ cultivation. It is known also shifting cultivation. इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं. झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं. ट्राइबल्स क्या करते थे? झूम कल्टीवेशन करते थे. हमारे कंट्री में सेंट्रल पार्ट में,
ठीक है, सेंट्रल इंडिया में और मोस्टली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस टाइप की कल्टीवेशन की जाती थी, ठीक है, आज भी की जाती है, लेकिन अब ये पहले जब डिकूज यहाँ पर आए तो उन्होंने इस पर बैन लगा दिया। अब ये क्या होती है झूम कल्टीवेशन, इसके बारे में जानते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ कल्टीवेशन इन विच द फॉरेस्ट कट। इस टाइप की कल्टीवेशन में क्या करते हैं आदिवासी जो ट्राइबल्स होते हैं वो फॉरेस्ट में, क्योंकि इसको किया जाता है तो वहाँ से फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, कट किया जाता है, एंड बर्न द ऑल वेजिटेशन एंड ब्रॉडकास्ट द सीड इन द एस। एस मीन्स जो राख होती है उसमें सीड को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इट इज ए टाइप ऑफ कल्टीवेशन, इट इज ए प्राइमेटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है, जो पहले होते थे, क्योंकि इसमें किसी भी मीन्स का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अंडरस्टूड, सिंपल मेथड के से इसमें एग्रीकल्चर की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है, इसलिए इसको झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। कौन करते थे इसको? ट्राइबल्स, आदिवासी, दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट, ठीक है, जो फॉरेस्ट में रहते थे वो इसको झूम कल्टीवेटर को करते थे कल्टीवेशन। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। क्लियर? अब इसमें जो ट्राइबल्स थे, जो झूम कल्टीवेटर्स थे, झूम खेती करते थे, उस पर इन्होंने बैन लगा दिया। झूम कल्टीवेशन आपको पता चल गई, ठीक है। इट इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच द फॉरेस्ट आर क्लियर, cut the all vegetation and broadcast the seed in the rainy season. After some time, the tribals found the other new places. कुछ समय के बाद उसको ऐसे छोड़ दिया जाता था उस लैंड को, और फिर दूसरी जगह जाकर यही प्रैक्टिस की जाती थी, सेम प्रैक्टिस। वहाँ से फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता था, ठीक है, बर्न द वेजिटेशन एंड ब्रॉडकास्ट द सीड। तो इस तरह से क्या था कि जो फॉरेस्ट में वैल्यूएबल टिम्बर थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, जल जाते थे। इसमें जब ब्रिटिश यहाँ पर आए डिकूज, दे बैन द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उन्होंने इस कल्टीवेशन को बैन कर दिया, ठीक है। क्या रीजन थी उसको बैन करने के? फर्स्ट रीजन था कि एक तो इसमें जो कल्टीवेटर थे, कल्टीवेटर जो इसको करते थे ट्राइबल्स लोग, वो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे, ये प्रॉब्लम थी, एक जगह सेटल्ड लाइफ नहीं बिताते थे, ठीक है। तो इसमें क्या था, ब्रिटिश जब टैक्स लगाते थे उनको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती थी। दूसरे जो वैल्यूएबल टिम्बर होती थी वो इसमें डिस्ट्रॉय हो जाती थी, बर्न हो जाती थी, पेड़ों को काट दिया जाता था, जैसा कि आपने देखा कि इसमें ट्रीज को कट कर दिया जाता था और वेजिटेशन जला दी जाती थी। जो छोटे छोटे ट्रीज होते थे, प्लांट होते थे साल के, ठीक है, या वैल्यूएबल हार्ड टिम्बर, वो भी इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते थे, जिनको ब्रिटिश को जिनकी नीड थी, ठीक है। तो इसलिए वो उन्होंने इसको बैन लगा दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो झूम कल्टीवेटर्स थे उनकी लाइफ प्रभावित हुई, देयर लाइफ हैव इन्फ्लुएंस विद दिस सिस्टम। जब इसको बैन कर दिया डिकूज ने तो उनकी लाइफ प्रभावित हुई। क्लियर? अंडरस्टूड? ये प्रॉब्लम थी उनके साथ। कुछ इनमें हंटर्स, ठीक है, सम झूम कल्टीवेटर एंड सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स। जो सम ट्राइबल्स थे वो क्या थे? हंटर्स थे। हंटर किसको कहते हैं? जो शिकार करते थे, ठीक है। और हंटर्स थे मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनको किल करते थे, ठीक है, और उनको उन्हीं से अपना जीवन गुजारते थे, उन्हीं पर डिपेंड रहते थे। हंटर्स एंड गैदरर्स, गैदरर मतलब जो फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे वो जो भी सामान, ठीक है, उसी पर टोटली डिपेंड रहते थे। जैसा कि आपने देखा इस चैप्टर में, अगर आपने रीड किया है, ठीक है, होन्स एक जनजाति थी, एक ट्राइबल्स थी उड़ीसा में, होन्स, ठीक है। ये हंटर के लिए बहुत ही फेमस थी और ये कलेक्टिव हंट करते थे। कलेक्टिव मतलब समूह में, कलेक्टिव हंटर्स करते थे, ओके। कलेक्टिव का मतलब है कि ग्रुप में करते थे, कई लोग मिलकर ये किसी बड़े जानवर का शिकार करते थे और फिर आपस में उसको शेयर कर लेते थे, यानी कि बांट लेते थे, ठीक है। क्लियर? तो होन्स जो है ये बहुत ही फेमस ट्राइबल्स है जो उड़ीसा में रहती है और कलेक्टिव हंटर्स के लिए फेमस है। तो सम ट्राइबल्स वर द हंटर्स एंड गैदरर्स, दे हंट द एनिमल्स, ओके। एनिमल को हंट करते थे
और उसी से वो अपनी आजीविका चलाते थे। उसकी स्किन हॉर्न्स मार्केट में बेचते थे या अपने फूड के लिए भी यूज करते थे, ठीक है, जो हंटर्स होते थे। क्लियर? लेकिन हंटिंग पर भी डिकूज ने बैन लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, उनकी लाइफ भी इन्फ्लुएंस हुई इससे, ठीक है, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन था वो बंद हो गया, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ने ये सारी चीजें बैन कर दी। क्लियर? नाउ दिस शिफ्ट द अदर ऑक्यूपेशन, अब वो दूसरे ऑक्यूपेशन करने लगे, ठीक है, जब उनको सामान वहां से नहीं मिलता था। सम ट्राइबल्स पीपल वर द गैदरर्स, ठीक है, कुछ गैदरर करते थे, लाइक द हनी, देयर आर मैनी प्रोडक्ट एंड दे यूज द ऑयल, ठीक है, जो मोंगा ट्रीज होता है उसके ऑयल को वो लाइटिंग में भी और कुकिंग फूड में भी यूज करते थे। क्लियर? तो बहुत सारे ऐसे ट्रीज थे फॉरेस्ट में, यानी कि एक मिक्स वैरायटी थी ट्रीज की, ठीक है, जिनका यूज ट्राइबल्स लोग करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट इंट्रोड्यूस की, जिसमें सारे डिफरेंट टाइप के ट्रीज को कट करके एक जैसे ट्रीज लगा दिए गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो ट्राइबल्स थे उनकी लाइफ प्रभावित हुई, ट्राइबल्स से उनकी पावर ले ली गई। जो पहले चीफ होते थे ट्राइबल्स में, ठीक है, उनसे उनकी पावर ले ली गई। अंडरस्टूड? और जो ब्रिटिश थे उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में ले ली, उन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया। दे हैव द रिजर्व ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, 3 पार्ट में उन्होंने उनको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट प्रोटेक्टेड, ठीक है, विलेज फॉरेस्ट एंड रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ से अब जब उन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया तो जो विलेजर्स थे, जो ट्राइबल्स थे, अब वहाँ से वो लकड़ी नहीं ले सकते थे, कोई भी सामान नहीं ले सकते थे, यानी कि उन पर बैन लगा दिया, ठीक है। इससे इनकी लाइफ बहुत ही इन्फ्लुएंस हुई, प्रभावित हुई ट्राइबल्स लोगों की। अब उनको वहाँ से कोई भी सामान लेने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। और ब्रिटिश ने, डिकूज ने वहाँ पर अपने जो गार्ड थे वो अपॉइंट कर दिए फॉरेस्ट में। अगर मान लीजिए किसी को कोई नीड होती थी तो पहले गार्ड से परमिशन ले सकता था, उसी के बाद उन फॉरेस्ट में जाने की उनको परमिशन दी जाती थी, ठीक है। लेकिन वहाँ से वो लकड़ी नहीं काट सकते थे। जो रिजर्व फॉरेस्ट थे वहाँ से केवल जो ब्रिटिश थे वो अपनी यूज के लिए टिम्बर काटते थे, ठीक है, टिम्बर लेते थे, क्योंकि रेलवे में इसका यूज होता था, ठीक है। अंडरस्टूड? जो रेलवे के स्लीपर होते थे वो पहले लकड़ी के बने होते थे, साल के। क्लियर? और जो साल के ट्रीज थे वो यहाँ से इंग्लैंड जाते थे, उसमें रेलवे में नीड होती थी, ठीक है। दूसरे शिप में, जो नेवी के शिप होते थे उसमें शिप में इनका यूज होता था साल के ट्रीज का। तो बहुत सारे ट्रीज यहाँ से इंडिया से इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट किए गए और जो ब्रिटिश थे वो इसको ट्रांसपोर्ट करते थे। क्लियर? इससे क्या हुआ, जो ट्राइबल्स थे उनकी लाइफ प्रभावित हुई। क्लियर? और जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस तरह के रूल्स बना दिए कि अब ये लोग बहुत ही मुश्किल हो गया इनका जीना, ठीक है। अब ये एक रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो we will discuss next point. Thank you and have a nice day.